इस देश में दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी 100 करोड़ के लोग होंगे और इस देश को रूल कर रहे होंगे। उसके लिए हमको एक प्लेटफॉर्म पे आके बात करनी पड़ेगी। मैं एक बात इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर आज 70 साल बाद अगर हमारा समाज पीछे चला गया है तो पार्लियामेंट में बैठे हमारे 131 सांसद, उनके मुंह में दही जम गया है और वो अपने मुद्दों की बात नहीं करते, अपने लोगों की बात नहीं करते, सिवाय बहन जी के कोई बात नहीं कर रहा है। बहन जी ने हर समाज के मुद्दों की आवाज़ उठाई, पर इन लोगों ने एक भी बात नहीं उठाई और हम लोगों से अलग तरीके से पेश आते हैं, जैसे हम गांव के बाहर के रहने वाले लोग हैं और मतलब अनटचेबल लोग हैं। आज भी हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार है। क्या ये सही है? माननीय बहन जी ने जो ट्वीट किया है उसका मैं पूरे तरीके से समर्थन करता हूं। बहन जी आज की डेट में दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक और विकलांगों की नेता हैं। बहन जी, परम पूज्य बाबा साहब ने हमें इन कार्यों के लिए मना किया। जो लड़ाई 500 साल में नहीं जीती जा सकी थी, जो विवाद 500 साल में हल नहीं किया जा सकता था, ये योग्यता बाबा साहब की है। लोग ये कहते हैं कि संविधान योग्य नहीं माना जाता है, संविधान के ऊपर लोग प्रश्न उठाते हैं। मैं उन लोगों का मुंह इस बात से जवाब देकर बंद कर देना चाहता हूँ कि संविधान इतना सक्षम है कि 500 साल के विवाद को आपके ख़त्म कर दिया है और आज राम मंदिर बनाया जा रहा है। राम मंदिर और उसके पक्ष में मैं नहीं हूँ और ना मैं विपक्ष में हूँ, पर मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार बहन जी ने बोला कि वो कई धर्मस्थली रही है, अयोध्या का मतलब हो जो युद्ध नहीं, बिना युद्ध के जीती गई है, तो ये बिना युद्ध के जीती हुई बुद्ध की धरती है, साकेत की धरती है, जहाँ पर अवशेष भी पाए गए, बुद्ध की धरती है। और ये भारत बुद्धमय भारत है और इस देश में बुद्ध के शासन से ही शासन चल पाएगा, राम के शासन पर शासन नहीं चल पाएगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए बहुजनों के असली मुद्दे क्या होने चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा के अलावा वर्तमान सरकार क्या जिन मुद्दों को लेकर आई थी, जैसे कि 370, 35 है, राम मंदिर, वो उसके पूरे हो चुके हैं, लेकिन क्या देश की एक बहुत बड़ी आबादी जिसे हम SC, ST, OBC, माइनॉरिटी समाज कहते हैं, क्या उसके मुद्दे भी वर्तमान सरकार लेकर साथ में चल रही है? वकील साहब, क्या कहना है इस बारे में आपका? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, और आपने इस बात को रखा, आपने पूछा। ये भी सजग मीडिया का काम है। शायद ये मीडिया पूछ ही नहीं रहा है। आप जो पूछ रहे हैं कि हमारे मुद्दे क्या हैं, हमारे वास्तविक मुद्दे क्या? हमारे वास्तविक मुद्दे मंदिर नहीं है, हमारे वास्तविक मुद्दे मस्जिद नहीं है, हमारे वास्तविक मुद्दे पर्यटन नहीं है। हमारा वास्तविक मुद्दा है सही सबसे नीचे पायदान तक खड़े होने वाले दलित, शोषित, अशिक्षित और विकलांग, अल्पसंख्यक के पास तक सरकार की सही नीतियों का पहुंचना। क्या पिछले 7 साल में एक बार भी ऐसा हुआ? ये सरकार जो चली है, जिन माध्यमों से चलाई जा रही है, क्या वो वास्तव में चल रही है? प्रश्न पूछने चाहिए, प्रश्न बनते हैं और प्रश्नों का जवाब भी दे देना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। एक बार भी पिछले 5 से 7 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ किसी दलित समाज के लिए, किसी मुस्लिम समाज के लिए भय का वातावरण तय किया जा रहा है, भय पैदा किया जा रहा है। चाहे वो जय श्री राम का नारा लगाकर किया जा रहा हो या हिंदुत्व के नाम पर भगवा झंडा लहराकर किया जा रहा हो। समाज में सौहार्द की बात नहीं की जा रही है, समाज में समानता की बात नहीं की जा रही है, समाज में एजेंडा चलाया जा रहा है समरसता का। हमें समरसता चाहिए नहीं। मैं बिल्कुल खुले मन से आपको ये बात कह देना चाहता हूँ कि हमें समरसता नहीं चाहिए, हमें समानता चाहिए। जब समाज में समानता होगी तो समरसता अपने आप व्याप्त हो जाएगी। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जो इस देश के शिल्पकार हैं, उन्होंने ये बात स्पष्ट की, अपनी प्रतिज्ञाओं में स्पष्ट की कि हमारे मुद्दे मंदिर मस्जिद नहीं है, हमारा मुद्दा स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बेरोजगारी है। इस सरकार ने इस मुद्दे के बिल्कुल उलट काम किया। शिक्षा को पीछे ले गए, JNU जैसे बड़े संस्थान को मिटाया जाने की कोशिश की गई, मेडिकल फैसिलिटीज़ में प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। सरकारी संस्थान में फोर्थ जो चौथी पायदान के जो लोग हैं, जो हार्ड वर्क, फिजिकल वर्क करते हैं, उनकी नौकरियां प्राइवेटाइजेशन की गई हैं। मुझे इस देश का बहुत दुर्भाग्य मानता हूं, इस देश में
सबसे पहले मैं समाज का नाम, जाति का नाम नहीं लेना चाहता था, पर मजबूरी में मुझे नाम लेना पड़ेगा। वाल्मीकि समाज के साथ इस देश में जो बड़ी संख्या में व्याप्त है, उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। इस देश में वाल्मीकि समाज की जो नौकरियां थी वो सारी प्राइवेट की गई हैं। उनकी प्राइवेट नौकरियां जो आज 3,000, 4,000 और 5,000 में जो काम कर रहे हैं, वो क्या वास्तव में बीमार नहीं पड़ते? क्या उनके बच्चे स्कूल में सही शिक्षा ले पाते हैं? ये सब काम सरकार ने बिल्कुल अपने मनुवादी एजेंडे के को लेकर आगे बढ़ाए हैं। प्राइवेटाइजेशन को लाया गया है। बाप दादाओं के जो ठेकेदारी प्रथा थी वो दोबारा इन्होंने मेंटेन की है। शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन करने वाले हैं। यूपी में बहुत सारे स्कूलों को प्राइवेट संस्थान के हाथ में दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। ये मुद्दे हमारे शिक्षा को लेकर हैं, स्वास्थ्य को लेकर हैं, रोजगार को लेकर हैं। हमारे लोगों का रोजगार ख़त्म किया गया। छोटे रोजगार करते कौन है? हमारे लोग, क्योंकि हमारे पास धन नहीं है। हम बताइए, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के कितने लोगों को ये लोन देते हैं? एक एक दिन में बड़े बड़े उद्योगपति अडानी, अंबानी या बिरला ग्रुप, इनको एक एक दिन में 5-5 हज़ार करोड़ का रिबेट मिल जाता है, और हमारे लोगों को 5 हज़ार का लोन नहीं दे सकते आप। और गरीबों के नाम पे गरीब किनको दिखाया जाता है? गरीब दिखाया जाता है जो 10 करोड़ का आदमी है। क्या वास्तव में हमारे लोग 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ के हैं क्या? मैं तो उस दिन की कल्पना मानता हूँ कि जिस दिन इस देश में दलित, OBC, माइनॉरिटी 100-100 करोड़ के लोग होंगे और इस देश को रूल कर रहे होंगे, उसके लिए हमको एक प्लेटफॉर्म पे आके बात करनी पड़ेगी। मैं एक बात इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर आज 70 साल बाद अगर हमारा समाज पीछे चला गया है, तो पार्लियामेंट में बैठे हमारे 131 सांसद, उनके मुंह में दही जम गया है, और वो अपने मुद्दों की बात नहीं करते, अपने लोगों की बात नहीं करते, सिवाय बहन जी के कोई बात नहीं कर रहा है। बहन जी ने हर समाज के मुद्दों की आवाज़ उठाई, पर इन लोगों ने एक भी बात नहीं उठाई, और हम लोगों से अलग तरीके से पेश आते हैं, जैसे हम गांव के बाहर के रहने वाले लोग हैं, और मतलब अनटचेबल लोग हैं। आज भी हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार है। क्या ये सही है? जगदीश जी, मुझे ये बताइएगा, चलिए ये सवाल तो सभी लोग उठा रहे हैं मिलकर कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, दुर्भावनापूर्ण व्यवहार हो रहा है, ये सरकार हमारी नहीं है, प्रशासन हमारा नहीं है। जी। लेकिन इसके लिए उपाय क्या होने चाहिए? हम अपनी वर्तमान स्थिति को देश के आज़ादी के 70 साल बाद भी नहीं सुधार पा रहे हैं। उसके लिए उपाय क्या होने चाहिए? हम कैसे अपने आप को सिरदर्द कर सकते हैं? देखिए, उपाय बाबा साहब ने पूरे जीवन का निचोड़ 3 शब्दों में दिया: शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी संख्या के हिसाब से काफ़ी हद तक लोग शिक्षित हुए, पर शिक्षित लोगों ने हमारे जो मध्यम वर्गीय लोगों का उनका हाथ नहीं पकड़ा, उन्हें हाथ पकड़ के आगे लाने की श्रेणी में नहीं लाए हैं। ये हमारे शिक्षित समाज की प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने हमारे लोगों का हाथ नहीं पकड़ा और आगे नहीं लाए। इसको ख़त्म करना होगा। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे, IAS हैं, IPS हैं, या हमारे जो 2-4-5% उद्योग हैं, उनको प्रमोट किया जाए। MSMEs में हमारे लोगों को लाया जाए, जिससे कि हमारे बिजनेस भी प्रमोट हो, हमारे लोग भी बिजनेस में आए, बिजनेस फील्ड में आए, जिससे थोड़ा थोड़ा हम आगे रन कर पाएँ। माननीय बहन जी का ट्वीट आया है, राम मंदिर के लिए जो विवाद चल रहा था, साकेत राम मंदिर का जो विवाद चल रहा था, उसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने धन्यवाद दिया है कि उन्होंने मध्यस्थता कराई है या इसके ऊपर संज्ञान लिया है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट ये भी किया है कि हमारे समाज को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आपके इस प्रश्न का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने ये प्रश्न पूछा। माननीय बहन जी ने जो ट्वीट किया है उसका मैं पूरे तरीके से समर्थन करता हूँ। बहन जी आज की डेट में दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक और विकलांगों की नेता हैं बहन जी। पहली बात, परम पूज्य बाबा साहब ने हमें इन कार्यों के लिए मना किया। महान शख्सियत, संविधान को रचने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने संविधान में स्पष्ट कर दिया। और देखिए, जो लड़ाई 500 साल में नहीं जीती जा सकी थी, जो विवाद 500 साल में हल नहीं किया जा सकता था, ये योग्यता बाबा साहब की है। लोग ये कहते हैं कि संविधान योग्य नहीं माना जाता है, संविधान के ऊपर लोग प्रश्न उठाते हैं। मैं उन लोगों का मुंह इस बात से जवाब देकर बंद कर देना चाहता हूँ कि संविधान इतना सक्षम है कि 500 साल के विवाद को आपके ख़त्म कर दिया है। और आज राम मंदिर बनाया जा रहा है। राम मंदिर और उसके पक्ष में मैं नहीं हूँ और ना मैं विपक्ष में हूँ, पर मैं एक बात कह देना चाहता हूँ
कि जिस प्रकार बहन जी ने बोला कि वो कई धर्मस्थली रही है, अयोध्या का मतलब हो जो युद्ध नहीं, बिना युद्ध के जीती गई है। तो ये बिना युद्ध के जीती हुई बुद्ध की धरती है, साकेत की धरती है, जहाँ पर अवशेष भी पाए गए, बुद्ध की धरती है। और ये भारत बुद्धमय भारत है। और इस देश में बुद्ध के शासन से ही शासन चल पाएगा, राम के शासन पर शासन नहीं चल पाएगा। राम राज्य इस देश में किसी भी हद पर जाकर सक्षम नहीं है और सफल भी नहीं है। राम राज्य यहाँ पर पॉसिबल भी नहीं है। राम राज्य का मतलब है जातिवाद, राम राज्य का मतलब है किसी प्रकार का भेदभाव, और यहाँ पर केवल समानता और सबको एक साथ लेकर ही चला जा सकता है। जो बाबा साहब का विचार है, बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, मैं उसका पूरे जोर से पुरजोर समर्थन करता हूँ। और बाबा साहब की इस बात को मैं दिल से मानता हूँ कि हमारा उद्देश्य शिक्षा, समृद्धि और आगे बढ़ना है, और समाज के सभी लोगों के साथ चलना है, चाहे वो ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो, कोई और जाति हो, वो सब साथ हों, तभी समाज, ये देश आगे बढ़ेगा। अन्यथा किसी को पीछे छोड़कर आगे आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकते, जो कि पिछले 7 साल में आपने देख लिया। आगे देश नहीं गया है, देश को पिछले 20 साल पीछे चला गया है। प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से किया है, इस तरीके से ये नहीं हो सकता है। देश में बड़े बड़े काम प्राइवेट के नाम पर करे जा रहे हैं, ये देश के लिए घातक है। प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, जिससे हमारे बहुजन समाज की नौकरियां बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। इसको लोगों को समझना चाहिए कि हमारा मुद्दा बिल्कुल भी इस तरीके का नहीं है। हमको बाबा साहब के विचारों को समझना चाहिए। हमारे विचार स्पष्ट हैं, संविधान के जो विचार हैं वो हमारे विचार हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।